ये देखें व्यूअर्स, हमने ये घर पे बनाए हैं और ये हमने बहुत इजी तरीके से बनाए हैं। हम आपके साथ शेयर करेंगे ये तरीका। और देखें ये बहुत जूसी भी हैं और हमने अच्छे तरीके से इनको बनाया। आए चले हम आपके साथ मिलकर बना। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद बीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सीख कबाब लंबे वाले बनाने की रेसिपी। तो ये आधा किलो चिकन हमने मंगा के उसकी हड्डियां अलग करके आधा किलो चिकन का कीमा बनाया है। इसी तरह 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर चाहिए हमें, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन का और 1 चम्मच सूखे धनिया का पिसा हुआ और दड़ा मिर्च 1 चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच। इसके साथ ही हमने किए हैं 3 अदद मोटे प्याज चॉप कर लिए हैं और लहसुन अदरक चॉप कर लिया है। और हमें 2 चम्मच मैदा चाहिए। अगर मैदा नहीं है तो हम 2 चम्मच बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और आटा भी हम इसमें 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं आपके साथ मिलकर। हरी मिर्च को हमने कीमे के साथ ही पीस लिया था। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, साथ ही लहसुन भी डालेंगे। इसी तरह से नमक मिर्च और मसाले डालेंगे। इसके साथ ही हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे या घर का आटा, वो भी चल सकता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको हाथ के साथ मिक्स करेंगे जब तक कि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स ना करें, ये अच्छी तरह से जुड़ेगा नहीं। इसे हमने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें तीखा नमक मिर्च डाला है। अगर आपने कम करना हो तो हमने 2 सुरख मिर्च के चम्मच डालें, पिसी हुई मिर्च के आप 1 चम्मच कर लें। अक्सर तो ये होता है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो नमक मिर्च कम हो जाता है, इसलिए हमने पहले से इसमें तीखा नमक मिर्च रखा है। और ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से इकट्ठा करते हैं और फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मसाला रेडी है और देखें ये अगर बिल्कुल रेड मसाला तैयार हुआ है, लेकिन कैमरे के कुछ होते हैं साइड इफ़ेक्ट, तो उसकी वजह से ये पीला नज़र आ रहा होगा आपको। इसका कलर बहुत प्यारा रेड बना है। कैमरा इफेक्ट हो तो उसकी वजह से फिर ये पीला नज़र आता है, लेकिन ये जब आप रियल में बनाएंगे तो आपको देखने में और बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और हमें चाहिए घी तकरीबन 2 कप। इसे कम भी डाल सकते हैं, हम ऐसे करते हैं 1 कप ही डाल लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और घी डालेंगे। घी की आंच हम हल्की करते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे और चूल्हे की आंच हल्की रखेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसकी आंच हमने धीमी कर दी है। इसी तरह से हम कीमा पकड़ेंगे और एक टाइम के लिए इतना कीमा लेंगे। हम इसको इतना कीमा लेंगे और इससे लंबा करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने सीख कबाब बनाने हैं तो ऐसे हम इसको लंबा करेंगे। जब हम इसे घी में छोड़ेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ऐसे हमने इसको घी में छोड़ देना है। ये आसान तरीका है घर में सीखी कबाब बनाने का। घर में ये कबाब बनाने का आसान तरीका है। हम ऐसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर
बच्चों को खुश कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हाथ पे पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा पानी साथ रख लें। हमने छोटे बर्तन में पानी डाल के रखा है और हाथों को लगा रहे हैं थोड़ा सा पानी भी। इसी तरह हमने स्पीड से बनाते जाना है और बाद में हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है। ऐसे हम इसको लंबा करेंगे, लंबा करके इसको रखेंगे और अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे। तब तक हम दूसरे कबाब बनाएंगे। इसको हम ढक्कन, जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तो हम दूसरे वालों को तैयार करेंगे। ऐसे हम चाहें तो इनका साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया जब हम इसे घी में छोड़ेंगे तो ये श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसे इसके बॉल्स बनाकर भी रख सकते हैं पहले। बाद में हम इसको लंबी शेप करके साथ साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम पहले से लंबी शेप देंगे तो उठाते वक्त ये गिर सकते हैं। ऐसे हम इसको थोड़ा पानी भी लगा रहे हैं हाथों को। हम आपको साथ साथ पानी भी दिखा रहे हैं कि हम ऐसे थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं। अब हमने इसको पलटा है, देखेंगे अच्छी तरह से एक साइड इसकी रेड हो गई है और इसमें हम और भी छोड़ते हैं। और इसको हमने ढक्कन इसलिए दिया है कि अंदर तक ये गल जाए। इसकी दोनों साइडें ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आपने इसको चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कि ये जल जाए और फिर हमारी मेहनत ज़ाया जाए। जैसे कि ये देखें, ये डार्क ब्राउन हो गए। हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। बनाएंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे और इसको ऐड करेंगे इसके साथ ही, ताकि ये भी तैयार हो जाए। जबकि हमारे गेस्ट आए हों तो हमें बहुत जल्दी होती है, इसलिए हम इसको साथ साथ ही डालते हैं इसमें, ताकि जल्दी तैयार हो खाना। और जो तैयार हैं उनको हम निकाल लेते हैं। बस हमने इसको धीमी आंच पे बनाना है। जो तैयार होगा, रेडी होता जाएगा, उसको हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से साथ साथ पलटते जाएंगे, ऐसे पलटेंगे इनको। ऐसे हम इसको आराम से पलटेंगे। हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये टूटे ना। ऐसे इनको पलटेंगे और दूसरे के लिए जगह बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह हम इसमें, और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान, और ये देखें हम साथ साथ ही डालते जाएंगे ऐसे। और जो तैयार है उसे पलट कर निकालेंगे। ये तैयार है तकरीबन, इसको हम निकाल सकते हैं। हम इसको कीमा भी अच्छी तरह से ब्रीक करना है। इसको हम बड़े कीमे के भी बना सकते हैं घर पे ही, और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं। इसको नान के साथ सर्व करें बच्चों को तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हमने ये चिकन का कीमा लिया है, तो आप बीफ का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है बीफ का भी। हम किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे, बीफ के कबाब बनाएंगे। हमने सबको धीमी आंच पे फ्राई किया है। तकरीबन हमें फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगे होंगे। ये हमने पहले गरम कर लिया था और ये 1 कप घी में सारे फ्राई हो गए हैं और अभी भी ये घी बच गया है। ऐसे हमने इसको पलटते रहना है। बस ये तैयार है। हमें टोटल 20 मिनट लगे हैं।
सारी चीज़ें रेडी करने में। कबाब, सीखी कबाब रेडी हैं पेश करने के लिए। आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।